चलिए नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सब स्पेसेस। Yes, what is a subspace is, let X2 be topological space and Y be any subset of that topological space X2. Let X2 be topological space and Y be any subset of X. Then the collection mu. What is mu collection? Mu contains intersection of A and Y, where A is any open set and Y is the subset of X. म्यू इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन वाई। ये ध्यान ध्यान देने वाली बात है कि जब आप किसी भी टो ओपन सेट की इंटरसेक्शन वाई के साथ करवाओगे, एवरी टो ओपन सेट, ए क्या है यहाँ पर, टो ओपन सेट है। जैसे कि अगर आपके पास टो के अंदर सपोज 5 मेंबर्स गिवन है, आपने बारी बारी से क्या किया, पहले की इंटरसेक्शन वाई के साथ की, दूसरे मेंबर्स की इंटरसेक्शन वाई के साथ तीसरे की, यानी कि वही 5 एलिमेंट आपके म्यू में होंगे। बारी बारी से वाई के साथ इंटरसेक्ट करके आपने टो ओपन सेट्स को म्यू में डाल दिया। तो ये जो म्यू कंस्ट्रक्ट हमने किया है, ये आपकी टोपोलॉजी बन जाएगी। और ये किसके ऊपर टोपोलॉजी बनेगी? वाई के ऊपर टोपोलॉजी बनेगी। वाई क्या था आपके पास? सबसेट किसका? एक्स का। ठीक है, तो एक हमने सबसेट लिया एक्स का, उसके ऊपर टोपोलॉजी कैसे डिफाइन की? उसके ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन की, इंटरसेक्शन ऑफ एवरी टो ओपन सेट विद वाई। ऐसी टोपोलॉजी हमने बना। अगर हम आप इसको देखना भी चाहोगे, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाना चाहोगे, तो बड़ी इजीली वो प्रॉपर्टीज आपकी सेटिस्फाई हो जाएंगी। यानी कि ये जो म्यू है आपकी टोपोलॉजी बन जाएगी वाई सेट के ऊपर। दिस टोपोलॉजी ऑन वाई इज कॉल्ड रिलेटिव टोपोलॉजी या फिर इनहेरिटेड टोपोलॉजी ऑन वाई। इसको रिलेटिव टोपोलॉजी बोलते हैं। इनहेरिटेड का क्या मतलब होता है कि जैसे हेरिडेटरी प्रॉपर्टीज आपने की हैं, तो जो y है, अब y भी आपका क्या, y के ऊपर जब ये म्यू टोपोलॉजी बन जाएगी तो y म्यू भी क्या बन जाएगा आपका? टोपोलॉजिकल स्पेस। जब y म्यू टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगा किसका? x2 का सब स्पेस y म्यू, और y म्यू को भी आपने टोपोलॉजिकल स्पेस बना दिया, तो इस y म्यू को हम क्या कहेंगे? सब स्पेस या फिर सबस्पेस विच इज ऑल्सो ए टोपोलॉजिकल स्पेस। मतलब ये टोपोलॉजिकल स्पेस का सबस्पेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। x2 आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन था, y आपने x का सबसेट लिया और आपने एक नई टोपोलॉजी बनाई। उस टोपोलॉजी के मेंबर्स कैसे हैं? इंटरसेक्शन ऑफ एवरी टो ओपन सेट विद y। ऐसे आपने मेंबर्स लिए, उस टोपोलॉजी के नाम दे दिया उसको म्यू। फिर म्यू आप इजिली प्रूव कर सकते हो कि म्यू बिकम्स अ टोपोलॉजी ऑन द सेट y। नाउ आफ्टर बिकमिंग म्यू इज अ टोपोलॉजी ऑन y, then you can say that y comma mu ordered pair is also become a topological space. This topology mu is called relative topology on y or inherited topology on y, and y mu ordered pair is called subspace of x2 topological space, and it is written as y mu is subset of x2. The topology mu on y is also said to be induced by tau and denoted by tau y. कई बार इस टोपोलॉजी म्यू को हम टो वाई से भी डिनोट कर देते हैं, क्योंकि ये हमने टो से इंड्यूस की है। टो से क्यों इंड्यूस की है? क्योंकि टो के मेंबर्स की इंटरसेक्शन आप वाई के साथ ले रहे हो, तो इसलिए इसको, इस टोपोलॉजी को हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड बाय टो भी बोलेंगे। और कई बार इसको म्यू ना देकर नाम हम टो वाई नाम भी दे देते हैं, क्योंकि ये टो से इंड्यूस हुई है। फॉर एग्जाम्पल, लेट एक्स बी ए सेट in which A, B, C, D, E are the elements. तो y सिंगल्टन है दिस बी टोपोलॉजी ऑन x. लेट y के एलिमेंट्स आपने लिए A, D एंड E, मीन्स y इज अ सबसेट ऑफ x है। अब आपने क्या किया? एवरी टो ओपन सेट की इंटरसेक्शन टर्न वाइज y के साथ की। पहला टो ओपन सेट क्या था? 5, तो 5 की इंटरसेक्शन y के साथ की। दूसरा सिंगल्टन ए की। फिर तीसरा सी डी की ए सी डी की इंटरसेक्शन y के साथ। सारी इंटरसेक्शंस आपने निकाल ली। अब आपने एक नई टोपोलॉजी बनाई, उसका नाम आपने दे दिया टो वाई दे दो या म्यू दे दो। अब ये जो टोपोलॉजी बनी उसके अंदर ये सारी इंटरसेक्शन जो आपने निकाली थी ऊपर, वो सारे मेंबर्स डाल दिए। ठीक है, तो ये किसके ऊपर टोपोलॉजी बनेगी? अब y के ऊपर टोपोलॉजी बनेगी। ठीक है, समझ में आ गया कि अगर आपको x का कोई सबसेट गिवन है तो उसके ऊपर आपने टोपोलॉजी बनानी है। तो आप टोपोलॉजी कैसे बनाओगे? टो के मेंबर्स की इंटरसेक्शन y के साथ कर करके आपने टोपोलॉजी के मेंबर्स आपके पास आ जाएंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी अनदर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके अंदर भी वही सेम चीज है। जो x गिवन है और टो आपको गिवन है, ठीक है, फिर y गिवन है, देन रिलेटिव टोपोलॉजी म्यू ऑन y आपने निकाल ली।
कैसे, इंटरसेक्शन कर करके, पहले की इंटरसेक्शन वाई के साथ, दूसरे की इंटरसेक्शन वाई के साथ, ऐसे आपने ये निकाल ली, ठीक है। अगर वाई बी सी डी ये दूसरा सबसेट ले लिया, फिर इस केस में आपने फिर म्यू निकाल दी। ये पता है इस एग्जांपल में क्या बताना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो म्यू आपकी बनेगी, इंड्यूस्ड टोपोलॉजी जो म्यू आएगी, टो से इंड्यूस्ड जो होगी, वो मे और मे नॉट भी सबसेट ऑफ टो हो सकती है। फर्स्ट एग्जांपल में जब आपने वाई ये वाला लिया ए बी सी डी, तो आपने दिखा दिया कि जो म्यू निकली है वो सबसेट ऑफ टो है। सेकेंड एग्जाम्पल में ये सेकेंड पार्ट में आपको ये शो किया हुआ है कि अगर आप वाई ये वाला लेकर चलते हो सबसेट एक्स का, तो जो म्यू निकलेगी वो आपकी टो का सबसेट नहीं है। मीन्स क्या है कि जो देखिए वाई है, वाई तो एक्स का सबसेट होगा हमेशा, लेकिन जो इंड्यूस्ड टोपोलॉजी म्यू आएगी वो मे और मे नॉट भी सबसेट ऑफ टो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। Again है hereditary property. A property is said to be hereditary if whenever it is satisfied by space, it is also satisfied by every subspace of the space. उस प्रॉपर्टी को हम हेरिडिटरी बोलते हैं जो स्पेस के ऊपर तो सेटिस्फाई हो रही है लेकिन उसके हर एक सब स्पेस के ऊपर भी सेटिस्फाई हो रही है, देन दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हेरिडिटरी प्रॉपर्टी. सम थ्योरम्स ऑन सबस्पेसेस. Let x2 be a topological space and y be any subset of x. Then mu is equal to this. अब यहाँ पर ये वो चीज आ गई कि म्यू को टोपोलॉजी बनाना है, आपने म्यू को प्रूव करना है कि टोपोलॉजी बनेगी। मीन्स आपने आपको टोपोलॉजी की जो 3 प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेटिस्फाई करवानी है। अब देखो, तो आपको टोपोलॉजी गिवन है एक्स पे, अगर टो टोपोलॉजी एक्स के ऊपर है इसका मतलब फाई टो के अंदर है, एक्स भी टो के अंदर है। फाई टो में है तो फाई इंटरसेक्शन वाई किस में चला जाएगा, म्यू में, क्योंकि म्यू की डेफिनेशन यही है। फाई टो में है तो फाई इंटरसेक्शन वाई किस में चला गया, म्यू में, और फाई इंटरसेक्शन वाई क्या आएगा, फाई, तो फाई को हमने म्यू में भेज दिया। सिमिलरली क्योंकि एक्स टो में है, क्योंकि टो टोपोलॉजी गिवन है आपको, एक्स अगर टो में है तो एक्स का इंटरसेक्शन वाई के साथ करोगे तो किस में चला गया, म्यू में, और एक्स और वाई का इंटरसेक्शन कितना आएगा, वाई आएगा, क्योंकि वाई क्या है, एक्स का सबसेट है, तो वाई किस में चला गया, म्यू में। तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है फाई बिलोंग्स टू म्यू एंड वाई बिलोंग्स टू म्यू, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी टोपोलॉजी की सेटिस्फाई हो चुकी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी, इसके अंदर आप 2 मेंबर्स लेके चलते हो वाई से और उनके इंटरसेक्शन को भी आप सॉरी म्यू से, आप 2 मेंबर्स म्यू से लेके चलोगे और उनके इंटरसेक्शन को भी किस में दिखा दोगे, म्यू में दिखा दोगे। तो 2 मेंबर आपने जी और एच मान लिए। लेट जी एंड एच बी एंड 2 मेंबर्स ऑफ म्यू। अब ध्यान से देखना, जी आपका म्यू के अंदर है, जी म्यू का मेंबर्स है, इट मीन्स जी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, जी कैसा दिखाई देगा, जी इज इक्वल टू टो ओपन सेट ए इंटरसेक्शन वाई, किसी न किसी टो ओपन सेट की इंटरसेक्शन वाई के साथ करोगे तब जी आता होगा ना, क्योंकि जी म्यू में है तो वो टो ओपन सेट का नाम आपने ए दे दिया। सिमिलरली एच भी म्यू में है तो एच का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एनी टो ओपन सेट बी इंटरसेक्शन वाई वेयर ए एंड बी बिलोंगिंग टू टो। अब टो आपको टोपोलॉजी गिवन है ऑलरेडी, ए और बी आपके पास 2 मेंबर टो से आ गए, टो टोपोलॉजी है तो ए इंटरसेक्शन बी भी किस में होगी, टो में। अगर ए इंटरसेक्शन बी टो में है तो ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन जब आप वाई के साथ करोगे तो वो किस में चला जाएगा, म्यू में चला जाएगा। अब इसको स्प्लिट कर दो, ए इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन वाई बिलोंग्स टू म्यू। ए इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू क्या है, जी, और बी इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू क्या है, एच, इट मीन्स जी इंटरसेक्शन एच बिलोंग्स टू म्यू। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. ठीक है, बस आपने स्पेशली ये ध्यान रखना है जब भी आप किसी म्यू के मेंबर की बात कर रहे हो कि लेट दिस मेंबर बिलोंग्स टू म्यू, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एनी टो ओपन सेट इंटरसेक्शन वाई, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा अगर कोई मेंबर म्यू में है तो। अब आर्बिट्ररी कलेक्शन भी आपने म्यू की और आपने इनकी यूनियन को भी किस में दिखाना है, म्यू में दिखाना है। अब सारे जी अल्फाज आपके म्यू में हैं, इसका मतलब जो जी अल्फाज हैं किस टाइप के दिखेंगे, ए अल्फाज इंटरसेक्शन वाई वेयर ए अल्फाज किस में से होंगे, टो में से होंगे। इन्होंने जनरलाइजेशन करके लिख दिया, अलग अलग नहीं लिखे क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स हैं, G1 G2 G3 G4 ऐसे चलते जा रहे हैं। तो जैसे G1 के लिए सपोज आपने A1 एग्जिस्ट करवा लिया कि G1 म्यू में से है तो G1 कैसा लगेगा, A1 इंटरसेक्शन वाई। G2 म्यू में है तो G2 इज इक्वल टू A2 इंटरसेक्शन वाई, A2 किस में है, टो में। फिर G3, इसलिए इन्होंने सारा इकट्ठा ही लिख दिया कि जी अल्फाज आपके ए अल्फाज इंटरसेक्शन वाई टाइप के होंगे वेयर ए अल्फाज क्या है, टो में, और अल्फा कोई भी आर्बिट्रेरी है। अब ए अल्फाज टो में है
और टो आपके पास क्या दी हुई है, टोपोलॉजी। तो इनकी ए अल्फाज, क्योंकि अभी आर्बिट्री कलेक्शन होगी ना जो टो में चली गई, ए अल्फाज टो में है फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू इंडेक्सिंग सेट के लिए, और टो आपको टोपोलॉजी गिवन है। इट मीन्स यूनियन ऑफ दिस आर्बिट्री कलेक्शन इज ऑल्सो बिलोंग्स टू टो। तो ये यूनियन आपकी टो में चलेगी। अगर ये यूनियन टो में चलेगी तो जब इसको आप वाई के साथ इंटरसेक्ट करोगे तो ये म्यू में चली जाएगी। अब आपने क्या किया, इसको अंदर ले गए, यूनियन ए अल्फाज इंटरसेक्शन वाई बिलोंग्स टू म्यू, और ए अल्फा इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू क्या थी आपके पास, जी अल्फा। तो यूनियन जी अल्फा बिलोंगिंग टू म्यू, यही आपने प्रूव करना था कि यूनियन जी अल्फाज की जो यूनियन है वो म्यू में चली जाएगी। सारी प्रॉपर्टीज आपने सेटिस्फाई करवा दिया, दैट मीन्स म्यू क्या बन गई, अब आपकी टोपोलॉजी बन गई। इसके ऊपर वाई के ऊपर इस टोपोलॉजी को इंड्यूस्ड टोपोलॉजी ऑन वाई बोलेंगे, या फिर सबस्पेस टोपोलॉजी। क्लियर है सबको? यस मैम। देखिए वाई म्यू आपको सबस्पेस दिया हुआ है, टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब जब भी आपको ये बात वर्डिंग लिखी आएगी कि वाई म्यू सबस्पेस है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स2 का, तो ये अंडरस्टूड है कि म्यू कैसे बनी हुई है, चाहे मेंशन है या नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि अब म्यू का स्ट्रक्चर कैसे है। म्यू कंटेन्स मेंबर्स ऑफ द टाइप ए इंटरसेक्शन वाई वेयर ए बिलोंग्स टू टॉप, ये अंडरस्टूड है। अब आपने क्या प्रूव करना है कि अगर टोपोलॉजिकल स्पेस डिस्क्रीट है तो सब स्पेस भी डिस्क्रीट होगा, अगर टोपोलॉजिकल स्पेस इनडिस्क्रीट है तो सब स्पेस भी क्या होगा, इनडिस्क्रीट। दैट मीन्स आपने क्या प्रूव करना है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस अगर आप लेकर चलते हैं तो वो भी हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है, क्योंकि हेरिडिटरी में भी आपने कहा कि अगर स्पेस सेटिस्फाई कर रहा है और उसके हर एक सब स्पेस भी वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। तो इसमें ये आपने डिस्क्रीट को भी हेरिडिटरी प्रूव करना है और इनडिस्क्रीट को भी हेरिडिटरी प्रूव करना है। तो चलिए पहले हम लेके चलते हैं x2 भी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। अगर ये डिस्क्रीट है तो दैट मीन्स टो क्या है, पूरा का पूरा पावर सेट ऑफ x के इक्वल है। वाई म्यू को हमने डिस्क्रीट प्रूव करना है, दैट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है कि म्यू इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ वाई। ठीक है, वी विल प्रूव दैट म्यू इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ वाई। इफ वी प्रूव इट देन वी कैन से दैट वाई म्यू बिकम्स अ डिस्क्रीट स्पेस। तो म्यू इक्वल टू पी वाई प्रूव करना है, पावर सेट ऑफ वाई। तो इसको वैसे ही प्रूव करोगे आप कंटेनमेंट वाले मेथड से। तो पहले हम क्या करते हैं, पी वाई से एक एलिमेंट लेकर चलते हैं। मान लीजिए मैंने ए ले लिया, ए बिलोंग्स टू पी वाई। ए बिलोंग्स टू पी वाई का क्या मतलब है, अगर ए पावर सेट ऑफ वाई में है इट मीन्स ए इज कंटेन इन वाई है, ए सबसेट है ना वाई का, और वाई फर्दर किसका सबसेट है, एक्स का। तो इसका मतलब ए किसका सबसेट हो गया, एक्स का हो गया। और एक्स तो आपको क्या गिवन है, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है। ए एक्स का सबसेट है और एक्स टू आपको डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है, इसका मतलब ए टो में चला गया, क्योंकि आपको पता है डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज अ मेंबर ऑफ टो होता है। तो इसका मतलब ए किस में चला गया, टो में। अगर ए टो में है तो ए की इंटरसेक्शन जब आप वाई के साथ करोगे तो वो म्यू में चली जाएगी, और ए इंटरसेक्शन वाई किसके इक्वल आएगी, ए के। क्यों, क्योंकि ए क्या था, ए इज अ सबसेट ऑफ वाई था, तो इसलिए इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी, ए। तो ए किस में चला गया, म्यू में। ए आपने कहाँ से लिया था, ए आपने पी वाई से लिया था, ए को आपने म्यू में सेंड कर दिया, इट मीन्स पी वाई इज कंटेन इन क्या हो गया, म्यू हो गया। ठीक है, और म्यू इज कंटेन इन पी वाई। नहीं, पी वाई इज कंटेन इन म्यू हो गया ना आपका, आपने प्रूव कर दिया। पी वाई से आप लेकर चले थे, आपने म्यू में शो कर दिया इसको, ईच सबसेट ऑफ वाई इज अ मेंबर ऑफ म्यू। ठीक है, आपने प्रूव कर दिया कि कोई भी अगर आप सबसेट लेकर चलते हो तो वो आपका म्यू में चला जाता है, दैट मीन्स वो आपका म्यू ओपन हो जाता है। ठीक है, और म्यू म्यू इज कंटेन इन पी वाई, ये तो ट्रिवली ट्रू है ना, क्योंकि देखो म्यू के अंदर जो भी आप एलिमेंट लोगे वो आपके वाई के ही सबसेट होंगे। जैसे आप टो डिफाइन करते हो, टो के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो एक्स से बाहर तो नहीं होते ना, एक्स के ही सबसेट होते हैं आपके। तो एक कंटेनमेंट आपकी ट्रिवली ट्रू है और एक आपने प्रूव कर दी है इसके अंदर, यानी कि म्यू इज इक्वल टू पी वाई प्रूव कर दिया है। तो म्यू क्या बन, वाई म्यू क्या बन गया, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस बन गया। हेंस डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज अ हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। बोलो इसमें कोई डाउट है तो मैं रिपीट कर देती हूँ। मैम एक बार रिपीट कर दो प्लीज। देखो आपको गिवन क्या है, x2 डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, इसका मतलब टो क्या है, टो आपका px के बराबर है डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। वाई म्यू को डिस्क्रीट आपने प्रूव करना है, इसका मतलब आपने म्यू को
पी वाई के इक्वल प्रूव करना है, ये समझ आ गया इतना? यस मैम। अब म्यू को पी वाई के इक्वल प्रूव करने के लिए आपको दो चीजें शो करनी है, म्यू इज कंटेन इन पी वाई एंड पी वाई इज कंटेन इन म्यू। अब म्यू कंटेन इन पी वाई तो ट्रिवली ट्रू है, क्यों? क्योंकि जब आपके पास म्यू क्या है, म्यू आपके पास वाई के ऊपर टोपोलॉजी है, तो जब आप म्यू को डिफाइन करोगे तो उसके अंदर वाई के ही सबसेट होंगे। अगर वो वाई के ऊपर टोपोलॉजी है तो म्यू के अंदर वाई के ही सबसेट होंगे, वाई से कुछ अलग तो होगा नहीं। अब ये नहीं पता आपको कि सारे होंगे, आधे होंगे, कितने होंगे, दो होंगे सबसेट, लेकिन होंगे वाई के सबसेट, ये आपने प्रूव, ये आपका कंफर्म है। क्योंकि जब आप टो की डेफिनेशन करते हो, जो टो है स्टार्टिंग में की थी आपने, जब आपने टो टोपोलॉजी की डेफिनेशन की थी तो आपने कहा था कि ये फैमिली, ये टो किसकी फैमिली होती है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स की फैमिली होती है। तो इस टाइप से जो म्यू कंटेन इन पी वाई है वो ट्रिवली ट्रू है, क्योंकि म्यू टोपोलॉजी है वाई के ऊपर, तो इसलिए म्यू के अंदर सबसेट ही होंगे वाई के, ये कंफर्म है। अब जो दूसरी कंटेनमेंट है कि पी वाई कंटेन इन म्यू, वो आपको प्रूव करनी पड़ेगी। उसके लिए आप पी वाई से एक मेंबर लेकर चले, पी वाई से आपने मेंबर लिया ए बिलोंग्स टू पी वाई इम्प्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ वाई and y is again a subset of x, it is given. It means a becomes a subset of x, and x2 is a discrete topological space, it is also given. And a be any subset of x, it means a belongs to tau, क्योंकि टो क्या किसके इक्वल था आपका, px के इक्वल था, और a px में है इसलिए a किस में चला गया, टो में। अगर a टो में है तो म्यू की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब इसको इंटरसेक्ट करोगे आप y के साथ तो ये म्यू में चला जाएगा, और a और y की इंटरसेक्शन a आएगी, क्योंकि आपका a किसका सबसेट था, y का, तो a बिलोंग्स टू म्यू हो गया। ठीक है, ई सबसेट ऑफ y, इसका मतलब आपने क्या किया, a को आप कहाँ से लेकर चले थे, पी वाई से, और आपने किस में शो कर दिया, म्यू से। इट मीन्स पी वाई इज कंटेन्ड इन म्यू, देयरफॉर वी कैन से दैट म्यू इज इक्वल टू पी वाई, हेंस वाई म्यू इज अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब ये वाला इंडिस्क्रीट वाला आपने खुद करना है। हाँ, अब ये देखिए, अगर वाई म्यू सबस्पेस है x2 का, then a necessary and sufficient condition that every mu open subset of y be t open to open is that y be to open। देखिए क्या कह रहे हैं, कहते हैं every mu open subset of y। अभी देख यहाँ पर ये कंफ्यूजन होती है कि म्यू ओपन और टो ओपन, यहाँ पर आपको अलग अलग बार बार से अलग अलग चीजें लिखनी पड़ेंगी। टो ओपन का मतलब है कि वो आपका एक्स के अंदर ओपन है, एक्स स्पेस के अंदर, और म्यू ओपन का मतलब है कि वो आपका वाई स्पेस में ओपन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो म्यू ओपन आपका टो ओपन तब बनेगा जब खुद वाई आपका टो में हो। स्टेटमेंट समझ आ रही है? एवरी म्यू ओपन बी टो ओपन, कोई भी म्यू ओपन सेट आपका टो ओपन तब बनेगा जब आपका वाई खुद टो में हो। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब देखो गिवन क्या चीज है, आपको वाई म्यू सबस्पेस गिवन है एक्स टो का, तो मैंने पहले ही बोला था आपको कि ये चीज अंडरस्टूड है। अगर वाई म्यू सबस्पेस है एक्स टो का, इसका मतलब वाई सबसेट है एक्स का, और म्यू आपके पास ये टोपोलॉजी है। ये गिवन है या नहीं गिवन, बट जैसे ही इन्होंने लिखा कि वाई म्यू इज अ सबस्पेस ऑफ एक्स टो, इट मीन्स वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स एंड म्यू इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन वाई, ए बिलोंगिंग टू टो। अब नेसेसरी कंडीशन देखिए, नेसेसरी कंडीशन में आपने क्या लेट किया, आपने लेट किया कि एवरी, यहाँ पर म्यू आएगा, ये यू लिखा हुआ ना, ये गलत है। लेट एवरी म्यू ओपन सेट बी टो ओपन। आपने कहा कंडीशन ये गिवन है आपको कि एवरी म्यू ओपन टो ओपन है, और प्रूव क्या करना है, वाई को टो ओपन प्रूव करना है, यानी कि वाई बिलोंग्स टू टो आपने प्रूव करना है। ठीक है, अब एवरी म्यू ओपन टो ओपन गिवन है, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, इफ ए बिलोंग्स टू यू इट इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू टो फॉर ऑल ए सबसेट ऑफ वाई। यही मतलब है ना इसका। अगर एवरी म्यू ओपन आपको टो ओपन गिवन है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी मेंबर म्यू टोपोलॉजी से लेकर चलते हो तो वो आपका टो में भी चला जाता है। ये चीज आप, ये आपने इसी कंडीशन को मैथमेटिकली लिखा हुआ है। टू प्रूव दैट वाई इज टो ओपन, आपने वाई को टो में दिखाना है। अब देखो कैसे दिखाओ, एक्स ऑलरेडी टो में है, एक्स आपका ऑलरेडी टो में है, क्योंकि टो क्या है, टोपोलॉजी, तो एक्स तो टो में हो गई। जब एक्स टो में है तो उसको इंटरसेक्ट जब वाई के साथ करोगे तो वो म्यू में चला गया, और एक्स और वाई की इंटरसेक्शन कितनी आएगी, वाई आएगी, क्योंकि वाई किसका सबसेट है, एक्स का, तो वाई भी किस में चला गया, म्यू में। वाई म्यू में चला गया तो
आपने कंडीशन लेट क्या करा था कि एवरी म्यू ओपन इज टो ओपन, अगर वाई म्यू में है तो वाई टो में भी होगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो यही आपने प्रूव करना था। क्लियर है? यस मैम। अब सफिशिएंट, आपको y बिलोंग्स टू टो गिवन है और आपने प्रूव क्या करना है, एवरी म्यू ओपन इज टो ओपन। तो आप एक म्यू ओपन सेट लेकर चलोगे और आपने उसको टो में दिखा देना है। तो a कोई भी म्यू ओपन सेट लेकर चले, यानी कि a हम म्यू से लेकर चले और y आपको टो में गिवन है, आपने a को टो में शो करना है। a अगर म्यू से है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, a इज इक्वल टू सम टो ओपन सेट इंटरसेक्शन y टाइप का होगा, और उस टो ओपन सेट का नाम क्या दे दिया, b दे दिया। If A belonging to mu, it means A कैसा दिखाई देगा, A can be written as B intersection Y, where B belonging to tau। अब B टो में है, Y भी टो में गिवन है, इसका मतलब इन दोनों की इंटरसेक्शन टो में चलेगी। क्यों? क्योंकि टो आपके पास क्या होती है, टोपोलॉजी गिवन है, और अगर कोई दो मेंबर टो में है तो उनकी इंटरसेक्शन भी टो में जाएगी। तो B इंटरसेक्शन Y टो में चलेगी। B इंटरसेक्शन Y किसके इक्वल था, A के इक्वल। इट मीन्स A किस में चला गया, टो में चला गया। यही आपने प्रूव करना था। क्लियर है? यस मैम। इसकी देखिए थ्योरम्स आसान है एज कंपैरेटिव टू प्रीवियस चैप्टर। इसकी थ्योरम्स प्रूव करनी आसान है। बस एक बार आपको सिर्फ ये चीज़ समझनी है, सबका प्रूफ ऑलमोस्ट सेम है कि अगर म्यू का कोई एलिमेंट है तो उसको आपने लिखना है ए इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, अगर ए टो में से है तो उसको जब आप इंटरसेक्शन करोगे वाई के साथ तो वो म्यू का बन जाएगा। ये दो चीजें हैं जो बार बार रिपीट होती रहेंगी यहाँ पर इन थ्योरम्स में। अब आपकी सारी थ्योरम्स ऐसी हैं। अब देखो ऊपर आपने क्या काम किया कि एवरी म्यू ओपन आपका टो ओपन बन जाएगा। कब? जब आपका वाई खुद टो में है तो। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट थ्योरम में वही वाई म्यू सबस्पेस गिवन है आपको एक्स टो का, ए कोई सबसेट है वाई का, देन ए इज म्यू क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ A can be written as toe closed intersection Y। अब आपकी सारी थ्योरम्स ऐसे चलेंगी। देखो पहले ओपन वाला करो। आपने क्या कहा था ऊपर कि कोई भी A म्यू ओपन होगा अगर वो B इंटरसेक्शन Y टाइप का है, वेयर B इज टो ओपन। ये हमने किया है ना म्यू की डेफिनेशन में। अगर A म्यू में है तो ए कैसा होगा, बी इंटरसेक्शन वाई वेयर बी बिलोंगिंग टू टो। इसी को मैं कैसे बोल सकती हूँ, ए इज म्यू ओपन इफ एंड ओनली इफ ए कैन बी रिटन एज टो ओपन इंटरसेक्शन वाई। अब ये क्लोज्ड में आ गई कि ए इज म्यू क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू टो क्लोज्ड इंटरसेक्शन वाई। बात समझ आ रही है? ये चीजें समझ आ रही है जो मैं बोल रही हूँ आपको? यस मैम। मीन्स क्या है, जब आप टो ओपन सेट की इंटरसेक्शन वाई के साथ करोगे तो वो म्यू ओपन बन जाएगा। जब आप टो क्लोज्ड की इंटरसेक्शन वाई के साथ करोगे तो वो म्यू क्लोज्ड बन जाएगा। ये चीज आपने यहाँ पर प्रूव करनी है। जब आप टो क्लोज्ड की इंटरसेक्शन वाई के साथ करोगे तो वो मेंबर जो आएगा, ए आया तो ए क्या होगा, म्यू क्लोज्ड होगा। ये चीज आपने प्रूव करनी है। तो पहले आप ए को म्यू क्लोज्ड लेट करके चले और आपने प्रूव क्या करना है, A is equal to B intersection Y where B is any toe closed set। अब देखो A म्यू क्लोज्ड है, इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट म्यू ओपन है। अब आपने ध्यान रखने वाली यहाँ पर बात क्या है कि कॉम्प्लीमेंट लेते हुए आप x माइनस ए करोगे या y माइनस ए करोगे, ये चीज ध्यान में रखने वाली है। क्योंकि A y का सबसेट है इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हुए आप y माइनस ए करोगे, x माइनस ए नहीं करोगे। इज इट क्लियर? क्योंकि बेटा देखो यहाँ कंफ्यूजन कहाँ होनी है कि कौन सा म्यू ओपन है, कौन सा टो ओपन है, किसका कॉम्प्लीमेंट एक्स के अकॉर्डिंग लेना है, किसका कॉम्प्लीमेंट वाई के अकॉर्डिंग लेना है। ये चीजें बस कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, वो भी ज्यादा नहीं करेंगी। अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग हो गई तो क्लैरिटी है फिर सब कुछ। थ्योरम का प्रूफ आसान है लेकिन थोड़ी कंफ्यूजिंग है थ्योरम, वो इसलिए क्योंकि अब आपके दो स्पेसिस चलेंगे यहाँ पर, एक x2 चलेगा और एक आपका y म्यू चलेगा। तो इसलिए आप सीधा a को ओपन नहीं लिख सकते, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप म्यू ओपन की बात कर रहे हो, आप टो ओपन की बात कर रहे हो, आप म्यू क्लोज्ड की बात कर रहे हो, टो क्लोज्ड की बात कर रहे हो। तो डिस्टिंक्शन आपको देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर दो सबस्पेस है और दो आपके पास टोपोलॉजी है, इसलिए ये थोड़ा टफ है।
अब आप क्या लेकर चले, ए को म्यू क्लोज्ड, ए म्यू क्लोज्ड है, इट मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट म्यू ओपन है, क्योंकि ए वाई का सबसेट था इसलिए वाई माइनस ए इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब ये म्यू में चला गया वाई माइनस ए। अब अगर ये म्यू में है तो कैसा दिखेगा, सम टो ओपन इंटरसेक्शन वाई, वाई माइनस ए इज इक्वल टू सम टो ओपन इंटरसेक्शन वाई। सम टो ओपन का नाम क्या रख दिया, ओ, वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हो नाम, बी दे देते चाहे, नहीं बी दे नहीं सकते क्योंकि बी स्टेटमेंट में दिया हुआ है, सी दे देते, डी दे देते, इन्होंने ओ दे दिया। तो y माइनस ए क्योंकि म्यू में था इसलिए इसको हमने लिखा o इंटरसेक्शन y वेयर o बिलोंगिंग टू टो। अब देखो a को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्या a को हम ऐसे लिख सकते हैं? Yes, ma'am. कैसे? Ma'am, ये जैसे ये कुछ नहीं किया हुआ, यहाँ पे अगेन कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है दोनों साइड। आपके पास a का कॉम्प्लीमेंट o इंटरसेक्शन y के इक्वल है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ले लो दोनों साइड। जब आप दोनों साइड कॉम्प्लीमेंट लोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y माइनस o इंटरसेक्शन y। मतलब अगर a का कॉम्प्लीमेंट o इंटरसेक्शन y है तो खुद a किसके बराबर हो जाएगा, o इंटरसेक्शन y के कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा। आ रहा है समझ? बोलिए ये चीज समझ आई है? अब इसको yes, ma'am. इसको डी मॉर्गन्स लॉ से कर लिया, y माइनस o यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाती है y माइनस वाई, y माइनस o यूनियन फाई, y माइनस वाई का मतलब है, देखिए जो y माइनस वाई है ना उसका मतलब क्या होता है, y इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। ये चीज पता है आपको, माइनस जो होता है ना, माइनस, माइनस को अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रहा तो माइनस की जगह इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट करके देख लिया करो। माइनस का मतलब जो होता है ना वो होता है, अभी बताती हूँ, जैसे ये y माइनस वाई है, अगर माइनस नहीं समझ आ रहा तो माइनस का मतलब ये होता है y इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है ये आ गया आपके पास फाई। तो y माइनस ओ की यूनियन जब फाई के साथ करोगे तो y माइनस यू आ गया, o आ गया। अब फिर देखो माइनस की जगह इन्होंने क्या लिख दिया, इस माइनस की जगह इंटरसेक्शन करके और o का कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अब आगे देखो, अब o का जो कॉम्प्लीमेंट था उसको मैं x माइनस ओ लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि o आपका टोपन सेट था तो इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट अब x में जाएगा। तो y इंटरसेक्शन x माइनस ओ, इट मीन्स y इंटरसेक्शन b, क्योंकि b की वैल्यू क्या थी आपके पास, b को आपने x माइनस ओ को b लेट कर लिया। अब जो b आपने टो क्लोज्ड सेट एग्जिस्ट करवाना था ना, तो वो टो क्लोज सेट आपका क्या बन गया, b बन गया, क्योंकि o क्या था, टोपन, तो उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो आपने b लेट किया वो क्या हो जाएगा, टो क्लोज्ड। तो यही आपने प्रूव करना था। ऐसे ही कन्वर्सली अब आपने a को क्या लिया, टो क्लोज इंटरसेक्शन y, और आपने a को क्या प्रूव करना है, म्यू क्लोज्ड प्रूव करना है। वी विल प्रूव दैट a इज म्यू क्लोज्ड। इसको घर जाके पहले ध्यान से पढ़ के देखना, घर जाके नहीं, घर तो बैठे ही हो, खैर वो मुझे ऑफलाइन का ध्यान आ रहा है। इसको ध्यान से पढ़ना और लिख लिख के करना। अगर आपने 3 थ्योरम लिख के कर ली ना तो आगे आपसे अपने आप सारी थ्योरम हो जाएंगी। ये